नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज़ और अभी हम पहुंचे हुए हैं श्रीनगर। श्रीनगर में एक शिव टीला है जहां पर कहा जाता है कि यहां पर शिव मंदिर था, जो कि आपको गूगल पर भी मिलेगा यहाँ का जानकारी। और इसी सिलसिले में यहाँ पहुंचे हुए हैं। और ख़ास बात कि यहाँ का जो टीला है, पहले कहा जाता था यहाँ श्रीदेव नाम के कोई राजा थे जिनके द्वारा यहाँ पर शिव मंदिर को स्थापित किया गया था। अभी हम आपको बारी बारी से हर जगह लेके जाएंगे। और कुछ दिनों पूर्व जो यहाँ के डीएम थे मोहम्मद सोहेल, उन्होंने भी इस स्थल का निरीक्षण किया था। और निरीक्षण करने के पश्चात एक शिलालेख भी वहाँ पर उत्तीर्ण किया था कि और यहाँ का जो सर्वे करने का भी उन्होंने काम के लिए आदेश दिया था, जो केंद्र को भेजा गया है रिपोर्ट। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति का कार्य नहीं हो पाया है। तो यहाँ पहुँचे हुए हैं। ठीक इस टीला के ऊपर में आप देख सकते हैं कि पाषाण युगीन काल का बहुत सारे पत्थर जो मंदिर के अवशेष हैं यूं ही यत्र तत्र फेंके हुए हैं। आगे का आपको वीडियो में आपको दिखाएंगे। उन सारी पत्थरों को मैंने फोटोग्राफ्स ले लिया, उस फोटो को आप देखेंगे। अगर किन्हीं को कोई जानकारी हो, कोई भी पुरातत्ववेदा हो, अगर उनको ये इसमें कुछ दिलचस्पी हो तो स्वागत है आपका। आप आए यहाँ पर और ज़रा यहाँ के जो जनमानस उनको बताएं कि भाई ये क्या है। ये टीला को अगर खोदने से एक मंदिर अगर हो सकता है कि इसके नीचे अवशेष में मिले तो यहाँ के क्षेत्र के लिए एक विकास की बात होगी। तो इसी के ऊपर में एक शिव मंदिर स्थापित है जहाँ पर तत्कालिक रूप से एक पुजारी यहाँ पर हैं। और पुजारी से हम बात करते हैं कि कब से है ये टीला और क्या क्या विशेषता है यहाँ का। बताइए बाबा, ये जो टीला है यहाँ पर कब से आप देख रहे हैं? ये पूर्व बहुत प्राचीन काल से हम जब उम्र है ना, उससे पहले से देख रहे हैं। जितना उम्र हमारा है 60-64 है। इसके बाद हमारा दादा बोल रहा था, परदादा भी बोल रहा था जे यहाँ शिवलिंग स्थापित है श्रृंगी मुनि के नाम से, जो सिंहेश्वर तक स्थापित है। यहीं से सिंहेश्वर गया है, इतना जानकारी है। यानी कि आपका कहने का हुआ कि सिंहेश्वर जो शिवलिंग स्थापित है तो इससे यहाँ से कुछ संपर्क है जी। श्रीनगर तो जिस तरह से सिंहेश्वर का विकास हुआ है उसी तरह से यहाँ का भी विकास होना चाहिए। जिस तरह से सिंहेश्वर का हुआ श्रीनगर का भी वैसे होना चाहिए। कुछ दिन पूर्व यहाँ के डीएम मोहम्मद सोहेल साहब आए थे, क्या बोले थे उन्होंने यहाँ का निरीक्षण करके गया। और छोटा वाला जो एक मंदिर था उसमें अपना साहब छरदवाली उबारी दे के अपना कुछ योजना काम करके चला गया है। तो योजना कितना का यहाँ पर बनाया गया था, कितना खर्च होगा इसको पूरा सबको देखने के लिए? यहाँ देखने के लिए बोला ज़्यादा का है, 2 करोड़ का लगभग का यहाँ काम है। ये अभी नहीं हो सकेगा, केंद्र से हम आदेश लेते हैं तब वहाँ से पुरातत्ववेदा सब आएगी जी। तो अक्सर यहाँ पर सुनते हैं कि पुरातत्ववेदा सब बाहर से आता है, यहाँ से छानबीन करके जाता है, क्या बोलता है वो सब बोलता है ऐसे जे हो सकता है। वो तो सरकार की बात है, जाने सरकार। हम लोग तो आगे कागज़ बढ़ा दिए हैं, केंद्र तक चला गया है, बस यही। तो यहाँ पर एक राजा का ड्योढ़ी भी कहा जाता था, यहाँ सामने में है क्या? वहाँ सामने में यहाँ का राजा का भी ड्योढ़ी है। राजा का भी ड्योढ़ी है, करीब 8 बीघा में उनका मकान का भवन। वहाँ 40 इंच का दीवार मिलता है और उसके अंदर बाप क्या है नहीं है, इंजीनियर साहब भी आए हुए थे, उसको चेक करके गए हैं। अब उतना जानकारी हमको नहीं है। जो क्या कुआं भी है क्या? कुआं वहाँ नहीं है, कुआं बगल में है। हर साल जो है ना पहाड़ वहाँ पर है। एक घोपा पोखर पर कहता नहीं बताएंगे, लेकिन हर साल के पर है कुआं अभी मौजूद है। वहाँ पर कुछ मिला भी है? नहीं मिला तो नहीं है, वहाँ सिर्फ 2 कुआं निकला है। अच्छा, जो वहाँ पर जो ग्रामीण सब जो कोड़ता था वहाँ पर मिट्टी को जी, तो अंदर से कुछ मिला भी है कभी? नहीं कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला है। ऐसा सुने होंगे कि कुछ कलश वलश मिला हुआ मिट्टी का? कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं मिला था। तो हमारे पास एक ऐसी मंदिर का जो अवशेष है, आइए ज़रा सा दिखाइए कि ये जो मंदिर का अवशेष का ये तोरण द्वार कहा जाता है। जैसे किसी मंदिर में आप अंदर जाते हैं, प्रविष्ट होते हैं, तो मंदिर के ऊपर में जो एक तोरण द्वार होता है वो तोरण द्वार ये बना हुआ है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक मूर्ति भी है, जिसको आप कौन भगवान का मूर्ति है? बजरंगबली। और वो मूर्ति है किसी और ये बगल के ऊपर में एक लिखा हुआ है, थोड़ा मिट चुका है, इस पर लिखा हुआ है मकर ध्वज जोगी सन 100।
ये पौली शब्द में लिखा गया है। जो यहाँ के पुरातत्ववेदा सब आए थे और जो चेकिंग किए थे, तो चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि पौली शब्द में लिखा गया है। अब पौली शब्द क्या है, ये हमारे न्यूज़ के माध्यम से जो भी यहाँ के जो देख पा रहे होंगे हमारे इस न्यूज़ को, कोई भी पुरातत्ववेदा, तो वो इसको समझ पा रहे होंगे कि पौली शब्द क्या होता है। ये मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन अगर उन सबको भी अगर कुछ लगे तो आप ज़रूर आएँ और इस क्षेत्र को ज़रा विकास करने में मदद करें। अभी हम आपको और आगे वीडियो में दिखाते हैं और सभी जगह ले जाते हैं। जो राजा का ड्योढ़ी था वहाँ का क्या है, और हम आपको आगे के वीडियो में दिखाएंगे कि यहाँ का जो पत्थर ईटा जो निकलता है, ईंट, वो चौड़ी चकोर टाइप की और पतली होती थी। इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो बस बने रहिए हमारे साथ और आगे में वीडियो में देखिए इन सारी बातों को। यही वो शिव मंदिर का ये टीला है जहाँ पर भगवान शिव के मंदिर के अवशेष पाए जा रहे हैं। यत्र तत्र आप देख पा रहे होंगे कि वो सामने में देखिए एक खंभा जो है पत्थर का फेंका हुआ है, और बहुत सारे यत्र तत्र यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में पत्थर के बने हुए खंभे फेंके हुए मिलेंगे आपको। और इसी के ऊपर में ये तात्कालिक रूप से एक मंदिर का निर्माण किया गया है ताकि यहाँ पर शिव की आराधना हो सके। और हम आपको दिखाएंगे कि आप देख पा रहे होंगे कि कितनी ऊंचाई से हम ऊपर जा रहे हैं। और ऊपर आने के बाद ये मिट्टी का टीला अगर हट जाए, अगर सरकार इस पर अगर ध्यान दे और इस टीले को अगर हटाने में मदद कर दे, तो बहुत बड़ी धरोहर जो हम लोगों से ओझल है वो फिर से वापस आ सकती है। आप देखेंगे कि ये जो यत्र फेंका हुआ मूर्ति है, पत्थर है, आप देखें ये शिवलिंग का बना हुआ है, कितना चिकना रूप से बना हुआ है और यूं ही फेंका हुआ है। ये सब पत्थर आप देख पा रहे होंगे। ये उसी मंदिर के खंभे का है जिसमें इस देवी का मूर्ति अंकित किया हुआ है। ऐसे ही पूरे क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ये भी खंभा है, इसकी नक्काशी देख लीजिए कि किस तरह से नक्काशी किया हुआ है। अमूमन पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है ये पत्थर। जो भी ग्रामीण यहाँ से मिट्टी काटने के बाद निकालते हैं तो ये इस तरफ से निकल जाता है। अब क्या है ये, हम सरकार से मांग करेंगे, प्रशासन से मांग करेंगे कि इस दिशा में पहल करे और अविलंब इस दिशा में कार्य करें। यहाँ पर तात्कालिक रूप से शिवलिंग की स्थापना कर वर्षों से पूजा किया जा रहा है, लेकिन अगर सरकार इस दिशा में वर्क करे तो एक बहुत बड़ी धरोहर से हम परिचित हो सकते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि श्रीदेव नाम के राजा थे और उनके द्वारा यह स्थापित था। तो तमाम दर्शकों से कहेंगे कि उस तोरण द्वार पर मकर ध्वज जोगी सन 100 लिखा हुआ है पौली भाषा में। अब पौली भाषा कब की थी ये मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन हम तमाम दर्शकों से मांग करेंगे कि अगर किन्हीं को कोई जानकारी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर साझा करें। आगे हम आपको जो यहाँ के जो श्रीदेव राजा थे उनकी ड्योढ़ी जो बगल में ही है, सामने आप देख पा रहे होंगे, वहाँ लेके चलते हैं। और फिर आपको हम पुनः मोहम्मद सोहेल साहब डीएम साहब जो यहाँ आके चेक किए थे और वो जो शिलालेख स्थापित करवाए थे यहाँ के उत्खनन के लिए, वहाँ भी आपको ले चलेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। अभी ठीक आए हुए हैं उस शिवलिंग के टीला के सामने राजा के ड्योढ़ी पर, और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ईटा है कितना छोटा छोटा और चौड़ा चौड़ा और लंबा लंबा है।
अगर इसमें किसी को कोई जानकारी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जानकारी दें, साझा करें, ताकि अन्य दर्शकों को इस बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और वो जानकारी से यही है एक विशाल टीला जहाँ पर कभी श्री देव राजा का महल हुआ करता था। और ठीक इसके सामने में आप देख पा रहे होंगे कि सामने में वही शिवलिंग का टीला है और यहीं से लोग राजा यहाँ से आके पूजा करते थे। और ये देखिए ईटा, देखिए कि किस टाइप का ईटा है, जो कि आज के डेट में इस टाइप का ईटा नहीं मिलता है। अगर इसके बारे में किसी को अगर जानकारी हो तो ज़रूर जानकारी कमेंट्स बॉक्स में आके साझा करें। जिस जगह पर भी हम पहुंचे हुए हैं, ये राजा जो श्री देव राजा था उन्हीं के ड्योढ़ी पर पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ का महल कहा जाता था। और यहाँ के अवशेष अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और ये अन्य क्षेत्र के वनस्पत यहाँ सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। ठीक सामने में आपने अभी आप देखा कि शिव मंदिर का टीला था और ठीक सामने में उसके थोड़ा सा आने के बाद यहाँ पर राजा का महल था। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ग्रामीण, उनसे हम बात करते हैं कि ये जो चारों तरफ जो महल है इसके बारे में बताइए। ये राजा का ड्योढ़ी था। यहाँ से बहुत पूर्व ज़माना से ये यहाँ पर राजा का ये रहता था। राजा रानी बगल बगल में जहर था, उसमें खेलता उड़ता था। और न कि नाम से दीवार भी यहाँ पर बहुत चौड़ा चौड़ा सब है। ये यहाँ से आगे न जो हम डीएम साहब को बताए थे, अगला कोयल साहब को, तो वो न बोला था जो यहाँ पर हम आप लोगों को कुछ न कुछ यहाँ करवाएंगे। बस इतना बात के लिए ये जगह पर हम जगह स्थल पर ये न है जो 8 बीघा का ये प्लॉट है, इसमें राजा का न ये ड्योढ़ी था। तो अभी ये किनके अंडर में ये है? ये चल रहा है भूमेश्वरी बाबू के अंदर में, उसी के अंदर में ये चल रहा है। ये यहाँ के मुखिया है? मुखिया, पूर्व मुखिया रहा, पूर्व मुखिया था। उसके बाल बच्चे बहुत है ना, ये है ना, कितना का बात करेंगे, बहुत हिस्सेदार सब है इसमें ना, इसलिए करके सब बांट करके अपना काम कर रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई भी तरह का उत्खनन का कार्य नहीं किया जा रहा है, कारण कि सब जगह बड़े बड़े 8-8 फीट का देखते हैं दीवार है, वो भी पतले पतले ईटा का, इसीलिए उसको नहीं तोड़ पा रहा है। और बीच में आगे में खोदाई किया था, तो आगे डीएम साहब जो आया था, गोयल साहब, उसको मना किया गया था। और बगल में चबहचा हरसैर का पार था, उसमें कुआं उखड़ा था, उसमें भी हमको बोला था जो उसको देख रेख करने का आपको है ना दिया जाता है। मगर अभी तक है ना डीएम साहब का हमारे ऊपर में कोई ऐसा, यानी कि आपको निगरानी के लिए आपको नियुक्ति की बात हुई थी? हाँ, क्या बोले? डीएम साहब बोला था जो ये देख रेख के आप देखिएगा, कोई बात मिट्टी उट्टी उखाड़े तो इसको सूचना हमको दीजिए। तो हमें क्या देंगे, हम तो समाज के लोग हैं, हमारे ऊपर में तो बहुत आदमी का ये है। जब से हम वो दिखाने लगे तो हमारे ऊपर में सब आदमी कबाने लग गया है, इसलिए करके इसमें ज़मीन भी बहुत है। तो कागज पत्र जमा कर दिए थे? कागज पत्र हम सर्चिंग करके सीओ साहब के पास हम जमा कर दिए थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है भोला दास। यहाँ के घर बासिंदे हैं? लोकल वासी है हम। कितना नंबर वार्ड में घर है? 7 नंबर वार्ड में है। भोला दास के नाम से है? हाँ। पिताजी का नाम? हमारा स्वर्गीय विश्वनाथ दास। तो हमारे साथ जो यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे, इनको मोहम्मद सोहेल साहब ने यहाँ के निरीक्षण के लिए और देखभाल के लिए इनको नियुक्ति की गई थी, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई प्रगति का कार्य नहीं किया गया है। जबकि इनका कहना है कि मैंने सारा पेपर भी जमा कर दिया था और उस समय से लगातार इस क्षेत्र को देखरेख का कार्य करता हूं, लेकिन इस दिशा में अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो पाया है। तो इस दिशा में इन्होंने अभी जो नाम बोला है, तो प्रशासन से मांग करेंगे कि अगर किसी तरीक़ा से अगर भूल गए हों या किसी छूट गया हो तो इनको त्वरित इस पर संज्ञान ले और इनको जो मोहम्मद सोहेल साहब ने जो आश्वासन दिए थे उस पर जल्द से जल्द काम हो। तो अभी आपने देखा कि इस पूरे क्षेत्र में किस तरह से राजा का महल। हाँ बताइए, क्या दरभंगा से भी आदमी आया था, वो भी बोला था जो हमने बात करेंगे आगाड़ी, आपको कुछ न कुछ हम दिलवाएंगे। अच्छा, ये बाहर से जो पुरातत्ववेदा सब जो आया था, छानबीन किया था, क्या बोला था? वो भी बोला तो ये चीज़ है ना जो हम आगे लिख कर पढ़ करके हम ये देते हैं। 2 साल पुराना बताया था। ये 2 साल पहले लेके गया है ना, कि नाम से जो 2 ईटा भी लेकर के गया था, वो जो हम बोला हम भेजेंगे केंद्र में ये ईटा, तो लेकर के हमसे लेकर के गया। मंदिर के बारे में कुछ बताए थे कि कितना पुराना हो सकता है? ये बात हम लोग उतना
अथी तो नहीं जानते हैं, जो बूढ़ा सा बोल रहा था जो ये मंदिर बहुत पुराना है, बहुत ये राजा का ये है, इसलिए करके उसको हमें देख रेख में सामान जो मिलता है उसको हम इकट्ठा करके रखते हैं। डीएम साहब बोला था अगर ये सामान पर कोई दबाव करता है तो हमको आप खबर कीजिए, सूचना दीजिए। हाँ। तो अभी फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि जो तोरण द्वार जो मिला था उस पर मकर ध्वज जोगी और घड़ा सन एक ठो- 100 मिला था। हाँ, जो क्या मिला था? घड़ा मिला था, डीएम साहब के सामने में घड़ा दिखाए थे हम, वो घड़ा है उस जगह पर घड़ा है, उस मंदिर उसमें पर। क्या मिला था? कुछ नहीं, घड़ा मिला था, डीएम साहब को दिखाए थे, फोटो वोटो सब चीज़ है उसमें। अच्छा, हो सकता है कि उसमें से पहले कुछ ग्रामीण उसे हो सकता है बहुत पहले निकाल लिया। जी नहीं, वो ग्राम से घड़ा तो ये 200 किलो का एक ठो घड़ा 2 ठो मिला था, तो एक ठो तो घड़ा पटना लेकर के चला गया, और ये घड़ा जो था 2 कुंटल का था, 200 किलो का, वो न फूट गया, तो वो नहीं देख पाए न, उसको खत्म हो वो गया। सरकार के हाँ, एक ठो घड़ा लेकर के चला गया था पटना न एक बार। तो कितना बेहतरीन बात इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो मिला था उनको पुरातत्व विभाग भी लेके चले गए थे, लेकिन ना जाने किस वजह से इस क्षेत्र को यूं ही अनसुना छोड़ के रख दिया गया है। तो प्रशासन से मांग करें कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे और इस दिशा में पहल करे। अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये कहा जा सकता है कि महल के हम ठीक बीचों बीच स्थान पर खड़े हुए हैं। ये चारों तरफ एक 8 फीट चौड़ा ईंटे की दीवार चारों तरफ से मिल रहा है लोगों को। अभी भी लोग उसको कोड़ कोड़ के जो है ईंट निकाल के लोग खेत बना रहे हैं, लेकिन ये आप कैमरा के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये चारों तरफ से जो आप देख पा रहे हैं ये महल के चारों तरफ का बाहरी दीवार है। और हम ठीक जगह पर खड़े हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि महल के बीचों बीच खड़े हैं, श्रीदेव राजा के ठीक महल के बीच में। बस बने रहिए हमारे साथ और आगे देखिए इस वीडियो। मधेपुरा शहर से 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम स्थित है श्रीनगर। स्थापत्य कला का जीता जागता दस्तावेज है। यहाँ देवी देवताओं की काले बेसाल्ट पत्थर की प्रतिमाओं के अलावा निखुत नक्काशी तथा शिला उत्कीर्णता के नमूने मौजूद है। एक ही जगह 3 ऐतिहासिक काल के स्थल वैदिक काल, कुषाण काल और उत्तर गुप्त काल के अवशेष मिलते हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र 3000 वर्ष प्राचीन शिवनगरी है। आपको बता दें इस क्षेत्र के धार्मिक महत्व की चर्चा स्थानीय विद्वानों द्वारा की गई है। कुछ पुस्तकें भी उपलब्ध है। श्रृंगी ऋषि का वर्णन धार्मिक ग्रंथों में भी आया है। श्रृंगी ऋषि के कारण यह स्थल कालांतर में सिंहेश्वर कहलाने लगा। घैलार अंचल अंतर्गत श्रृंगी नगर का अपभ्रंश श्रीनगर माना जाता है। श्रृंगेश्वर श्रृंगी का ईश्वर का अपभ्रंश कालांतर में सिग्नोसर हो गया, जिसे आज भी सिग्नोसर या सिंहेश्वर कहा जाता है। आगे आपको बता दें यह पूर्ण सत्य है कि सर कनिंघम 1870 ईस्वी के बाद नए स्थल की खोज नहीं हुई है, बल्कि अंग्रेजों के खोज किए गए स्थल पर ही रिसर्च होता चला आ रहा है। इस संबंध में आगे आपको बता दें 2017 के तत्कालीन डीएम रहे मोहम्मद सोहेल ने भी इस दिशा में जानकारी मिलने के बाद खुद स्थल पर जाकर स्थल निरीक्षण किए और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उनके द्वारा इस संबंध में जांच रिपोर्ट केंद्र को भी भेजा गया ताकि आगे उत्खनन कार्य करके और भी बेहतर जानकारी प्राप्त किया जा सके और इस खोई हुई धरोहर को समाज के बीच पुनः वापस लौटाया जा सके। जांचों उपरांत इस बात की तस्कीद हुई है कि जिसमें उक्त टीले पर 3 परिधा है। इस प्रकार 3 शिवलिंग मिलनी चाहिए, जिसमें एक शिवलिंग की पहचान श्रीनगर में कर ली गई है। यह शिवलिंग द्विमुखी शिवलिंग है जिसका दोनों मुख नष्ट हो गया है। शेष 2 शिवलिंग की खोज जारी है। श्रीनगर स्थित उस टीले के बगल में एक शिव मंदिर है जहां पर उमा महेश्वर की अद्वितीय प्रतिमा है, जिस प्रतिमा में पाल कालीन सौंदर्य को कलाकार ने उकेरा है, जो 8वीं सदी की उमा महेश्वर की अद्वितीय प्रतिमा है। यह पाल कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समकक्ष कला का अद्वितीय नमूना है। जटा जूटधारी शिव के चारों जांघ पर पार्वती ललितासन मुद्रा में कमलासन पर बैठी है। उमा और महेश्वर कमलासन पर विराजमान है। शिव के दाएं और पैर नंदी पर और उमा के बाएं पैर सिंह पर है। यह शिव 4 भुजाधारी तथा उमा 2 भुजाधारी है। उमा के बाएं हाथ में दर्पण है, शिव के बाएं हाथ में त्रिशूल है। उमा महेश्वर के शरीर पर विभिन्न आभूषण की नक्काशी है। प्रतिमा के ऊपर भाग पर 2 शिविका का भी नक्काशी किया गया है। निसंदेह यह प्रतिमा कोसी प्रमंडल की एक पहचान है। आगे आपको बता दें कि टीले पर एक पत्थर की चौखट पर प्रोटो देवनागरी लिपि में एक अभिलेख खुदा है। यह लिपि 1200 वर्ष पुरानी है।
बिखरे ईंट कुषाण काल यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर पाल काल तक की है। काला मृतभांड वैदिक कालीन सभ्यता की पहचान है। स्थल पर गोल्डन पॉलिश काला मृतभांड भी मिल रहे हैं। यह बर्तन अंग क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है। वैदिक कालीन खिलौने भी मिल रहे हैं जिस पर उंगली के दाग हैं। हाथ के से थापकर एवं रस्सी से काटकर ईंट बनाई गई है जो कुषाण काल की पहचान है। इस टीले के सामने एक विशाल महल की जमीन दोष दीवार एवं धरातल से 8 फीट नीचे कुआं मिल रहे हैं जिससे मालूम पड़ता है कि नीचे एक गांव थी। प्राप्त अवशेष के आधार पर शिव मंदिर उत्तर भारत की अद्वितीय मंदिर थी। इसका मुख्य मंदिर के गर्भगृह से पानी निकासी के लिए बेसाल्ट पत्थर का घड़ियाल मुक्का होना और मंदिर शिखा पर अप्सरा उत्कीर्ण होना। टीले की खुदाई पर और भी रहस्य उभरेंगे। सवार सतीश कुमार, इतिहासकार सह अंचल अधिकारी, दरभंगा। साथ ही आपको बता दें, न्यूज संकलन करने के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि रात्रि में टीले के ऊपर बिखरे पड़े पत्थर जुगनू की भांति चमकते। इस जानकारी का मूल उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो सभ्यता लुप्त हो चुकी है उसे पुनः वापस आम जनमानस के बीच लाना, जिसमें जिला प्रशासन, राज्य सरकार, भारत सरकार की सहयोग प्रार्थनीय है। अगर इस संकलन में कहीं कुछ ज्यादा या कम हो गया हो तो माफ करें, लेकिन मूल उद्देश्य यही है इस खोई हुई सभ्यता को वापस आम जनमानस के बीच रखा जा सके और इस क्षेत्र की जानकारी सभी को हो सके। आगे इसी कड़ी में और भी जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है। श्रृंगी ऋषि से जुड़े तमाम जानकारियां अगले एपिसोड में आपके साथ रखा जाएगा। बस बने रहे मधेपुरा लाइव न्यूज के साथ।